नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। दोस्तों, इस आए हुए नए वर्ष 2024 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में खुशियों का फूल खिले, आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां मिले और मेरी तमन्ना है कि आज तक आपको जो कुछ भी ना मिला हो, इस नए वर्ष में आपको वो सब कुछ ज़रूर ही ज़रूर मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आज शुरू करते हैं आपको अगला वाला टॉपिक, यूज़ ऑफ इट। दोस्तों, कभी कभी जब हम लोग इंग्लिश में स्पीक करते हैं, एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते हैं या कोई हमसे टाइम पूछता है, तो हम उसको किस प्रकार से या किस भाषा में बता देंगे, क्या क्या बोलना होता है। आज हम आपको हर एक चीज़ को विस्तृत से बताएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वाले वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसमें बताई हुई चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे। हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ इट। ठीक है दोस्तों, इट का जो शाब्दिक अर्थ है यह होता है। इट मतलब भी यह होता है, लेकिन जब हम इट का इस्तेमाल सब्जेक्ट की तरह करते हैं, शुरुआत में करते हैं, तो वहाँ इट का कोई भी अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि इट हमें ये बताता है कि इससे किसी दिन, समय, मौसम की बात हो रही है। ठीक है, चलिए हम आपको लिख के बताते हैं। इट का प्रयोग दिन, तारीख, वर्ष, महीना, दिन, तारीख, वर्ष, महीना और ऋतुएं। ऋतुएं मतलब ठंडी, गर्मी, बरसात, लिख देते हैं ब्रैकेट में। ठंडी, गर्मी, बरसात, वसंत, हेमंत, शिशिर। कुल 6 ऋतुएं होती हैं ना, ठंडी, गर्मी, बरसात, हेमंत, शिशिर और वसंत। कुल 6 ऋतुएं होती हैं। तो कोई भी दिन हो, तारीख, वर्ष, महीना, ऋतु या समय, ठीक, बताने के लिए हम सब्जेक्ट की तरह, यानी कि सब्जेक्ट की जगह या सब्जेक्ट की तरह इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है और इसका इस्तेमाल इस इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत बार होता है, हर जगह होता रहता है। ठीक है, इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई हों कि अगर हमें कभी वर्ष, महीना, तारीख, दिन, समय ये सब कुछ बताना हो तो इट का प्रयोग करते हैं। अगर है रहेगा, देखिए इट सिंगुलर भी होता है और इट कभी कभी प्लूरल भी होता है। ठीक, लेकिन खासकर हम इट को सिंगुलर फॉर्म में ही लेके चलते हैं, हमेशा सिंगुलर मानते हैं। और इट का मान लीजिए इट सिंगुलर ही है पूरी तरह से। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया कि जब भी दिन, तारीख, मौसम आएगा तो हम सब्जेक्ट की तरह इट का प्रयोग करेंगे, और जब भी हम सब्जेक्ट की तरह इट का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे इट का कोई भी अर्थ नहीं होगा। इट का मतलब होता है यह कि जब हम सब्जेक्ट की तरह इट का प्रयोग करेंगे, जहाँ दिन, तारीख और मौसम के लिए इट का कोई भी अर्थ नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम आपको इसके कुछ एग्जाम्पल लेके, कुछ उदाहरण लेके आपको बताते हैं दोस्तों। इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक, ताकि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ग्रीन बोर्ड पे अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मान लीजिए हम बोलें कि आज सोमवार है। आज सोमवार है। आज क्या है? आज सोमवार है। ठीक, हम कहाँ से इसका ट्रांसलेशन शुरू करें, कोई आइडिया नहीं। तो हमें पता है कि सोमवार एक दिन होता है, सप्ताह का एक दिन होता है, मंडे। तो ये यूज़ ऑफ इट के तहत आता है। तो हम सब्जेक्ट की तरह इट का इस्तेमाल करते हैं और फिर पीछे से बनाते हुए चले आते हैं। इट इज़, और सोमवार का मंडे, आज का टुडे, फुल स्टॉप। इट इज़ मंडे टुडे। ठीक, अगर आपसे कोई रास्ते में पूछे कि व्हाट्स द टाइम या व्हाट इज़ द टाइम, समय क्या हो रहा है, तो हम मान लीजिए कि बज रहा है 4:30। ठीक,
4:30 बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? 4:30 बज रहे हैं। ठीक, 4:30 बज रहे हैं। कहाँ से शुरुआत करें? इसका सब्जेक्ट क्या है? कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। इसके लिए हमें पता है कि जो ये समय है 4:30, ये एक टाइम है, एक समय है, और दिन तारीख मौसम समय में सब्जेक्ट की तरह इट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इट, फिर पीछे से बनाते आएंगे इट इज 4:30। 4:30 को लिखते हैं 4:30 ओ क्लॉक। 4:30 ओ क्लॉक। और भी इसके बहुत सारे ट्रांसलेशन बनते हैं दोस्तों। यूज़ ऑफ इट का नॉर्मल जीवन में, हम लोग के व्यवहारिक जीवन में बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आज बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, ठीक, और हमें किसी से ये बात इंग्लिश में कहनी कि आज बहुत ठंडी पड़ रही है, ठीक, आज ठंडी पड़ रही है। अगर मान लीजिए गर्मी के मौसम में भी तो किसी किसी दिन ठंडी होती है, तो अगर हम ये बोलेंगे कि आज बहुत ठंडी पड़ रही है, तो वहाँ हमारा ठंडी के मौसम से नहीं मतलब होगा। जब लिखा होगा कि ठंडी का मौसम है तो हम सीजन ऑफ विंटर लेंगे। लेकिन अगर ये लिखा गया रहे कि मान लीजिए लिखा है कल बहुत ठंडी थी, चलिए ठीक है, कल बहुत ठंडी थी, कल बहुत ठंडी थी, ठीक है, कल बहुत ठंडी थी। अगर यहाँ पे ये लिखा रहा होता कि ठंडी का मौसम था तो हम उसको विंटर सीजन लेते, गर्मी का मौसम रहता तो समर सीजन लेते। लेकिन यहाँ पे लिखा गया कल बहुत ठंडी थी, हो सकता है आज गर्मी हो सकता है गर्मी के मौसम में ये बात कही गई हो कि कल ठंडी थी। ठीक, तो इसका हम कहाँ कैसे बनाएंगे? ठंडी एक मौसम है, इसमें सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, तो हम स्टार्ट करेंगे इट से। इट, क्योंकि इट सिंगुलर होता है इसलिए जब हम पीछे से बनाते आएंगे तो वाज, ठीक, बहुत ठंडी तो वेरी कोल्ड। हमने विंटर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हाँ मौसम की बात नहीं हो रही है दोस्तों। वेरी कोल्ड, और कल के लिए एस्टरडे। टुमारो भी होता है लेकिन आने वाले कल के लिए टुमारो और बीते हुए कल के लिए एस्टरडे लगाते हैं। मतलब कि अगर हमारा कल पास्ट में हो, बीत चुका हो, तो एस्टरडे लगाएंगे, और अगर हमारा कल आने वाला हो, फ्यूचर में हो, तो उसके लिए हम लोग टुमारो लगाते हैं। ठीक, कल बहुत ठंडी थी, इट वॉज वेरी कोल्ड एस्टरडे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यूज़ ऑफ इट की ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हों। दोस्तों यूज़ ऑफ इट भूलता बहुत तेज़ी से है, इसको याद करने का यही बहुत सटीक तरीका है कि दिन, तारीख, मौसम, ऋतु, इन सब के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, और इट का इस्तेमाल सब्जेक्ट की तरह करते हैं, और वहाँ पे इट का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम आपको इसका निगेटिव फॉर्म बताते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों जो नॉट होता है, नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। नॉट का प्रयोग, और यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब या तो इज होगी, या तो वाज होगी, या तो विल शैल भी आ सकती है। विल या तो शैल होगी। तो शैल तो इसमें हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि शैल का इस्तेमाल आई वी के लिए होता है। इट वाज विल के बाद करते हैं, के बाद करते हैं। दोस्तों यूज़ ऑफ इट में हम आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाएंगे, क्योंकि ये बिना एग्जाम्पल की हेल्प से जल्दी दिमाग में घुसने वाला नहीं है। ठीक है, इज वाज विल शैल, जैसे मान लीजिए लिखा गया है आज 3 तारीख नहीं है, आज 3 तारीख नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे? कहीं से 3 तारीख थोड़े बना देंगे। कुछ बच्चे होते हैं ना कि सवाल जब गलत होता है तो सवाल में ही चेंज कर देते, सवाल वो बदल देंगे, उसी में गोच पात के ठीक कर देंगे, बोल देंगे हो गया, सही है। ठीक, अगर आज 3 तारीख नहीं है तो हम 3 तारीख को 4 नहीं कर सकते। नहीं है मतलब नहीं है। अगर इसका हम इंग्लिश में अनुवाद करें इसको, इफ़ वी वांट टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इन दिस ट्रांसलेशन व्हाट वी हैव डू, अगर हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट तो है ही नहीं,
तो हमें पता है कि जब दिन, तारीख, मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात, इन सब चीज़ों की बात आती है तो सब्जेक्ट की तरह इट का इस्तेमाल करते हैं और इट का वहाँ पे कोई भी अर्थ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इट पीछे से बनाते आएंगे, है लिखा है तो इज, इट इज, नॉट का प्रयोग इज, वाज और विल के बाद, इट इज नॉट, 3 तारीख, डेट ऑफ 3 या डेट ऑफ 3 या 3 लिख के हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के डेट लिख सकते हैं, ठीक, या तो थर्ड डेट भी लिख सकते हैं, और आज का टुडे, टुडे, ठीक। तो बजे होंगे, कोई अगर आपसे पूछे कितने बज रहे होंगे तो आपने बोल दिया 2:15 बजे होंगे। अगर ये बात आपको इंग्लिश में बतानी हो कि 2:15 बजे होंगे तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो है नहीं, हम स्टार्ट करेंगे इट से। इट, गे के लिए गा, गे, गे, ये सब फ्यूचर की बातें होती है, उसके लिए हम विल लगाते हैं। इट विल, सवा का होता है क्वार्टर, ठीक है, सवा का क्या होता है, क्वार्टर। इट इज अ क्वार्टर, इट इज अ क्वार्टर टू 2 o'clock। इट इज अ क्वार्टर टू 2 o'clock, या फिर मान लीजिए लिखा रहेगा 2:15 नहीं बजे होंगे तो हम बोलेंगे इट विल नॉट अ क्वार्टर टू 2 o'clock, ठीक। या फिर 3:15 नहीं बजे होंगे तो इट विल नॉट क्वार्टर टू, नॉट क्वार्टर टू 3 o'clock। ओके दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं और हम आपको समझाते हैं इसका इंट्रोगेटिव, यूज ऑफ इट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। आज रूल फर्स्ट चलिए लिख के बताते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य में सबसे पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी, आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। पूरा ग्रामर इतिहास गवाह है, पूरे ग्रामर का इतिहास गवाह है कि अगर पहले आएगा तो लिखना ही नहीं है। जब नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे, बल्कि हम सीधे लिख रहे हैं सहायक क्रिया, ठीक, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, मतलब इज, वाज या विल, बल्कि सहायक क्रिया का प्रयोग इट से पहले करते हैं, इट से पहले करते हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते तो नहीं लिखेंगे, और जब नहीं लिखेंगे तो सहायक क्रिया यानी कि इज, वाज या विल का प्रयोग इससे पहले कर देंगे, ठीक है। इसका रूल 2 देख लीजिए तुरंत ही। यदि प्रश्नसूचक शब्द यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नसूचक शब्द आ सकता है, शब्द वाक्य के बीच में आता है
तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। फिर सहायक क्रिया, फिर इट लिखते हैं। फिर इट लिखते हैं। इसके बाद जो जो बचा रहता है अदर वर्ड में, वो पीछे से बनाते वक्त लाइन से जैसे जैसे आता है उसको लिखते जाते हैं। अगर बीच में आएगा तो सबसे पहले लिखेंगे, पहले आएगा तो लिखना ही नहीं है। और इन सब के बाद सहायक क्रिया होती है, फिर इट होता है। चलिए हम बाई एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। इरेज कर रहे हैं इस पूरे को। देखिए, क्या 3 बजने में 7 मिनट बाकी था? क्वेश्चन मार्क। क्या 3 बजने में 7 मिनट बाकी था? अगर इसको हम इंग्लिश में अनुवाद करना चाहें तो देखेंगे, इसमें समय की बात आई, यूज ऑफ इट से है, ठीक है। अगर ये यूज ऑफ इट से है तो हमें सब्जेक्ट इट लिखना है, लेकिन ये प्रश्न सूचक सबसे पहले आ गया, इसलिए हम इट को पहले नहीं लिखेंगे, बल्कि इट से पहले भी क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया, जो कि इसमें वाज है। तो हम शुरू करेंगे, वाज इट, ठीक है, वाज इट। फिर पीछे से बनाते आएंगे। तो जो मिनट बाकी था, अगर बाकी था है तो उसके लिए हम 2 लगाते हैं, ठीक। वाज इट 7 मिनट, वाज इट 7 मिनट टू 3 o'clock? क्वेश्चन मार्क। वाज इट 7 मिनट टू 3 o'clock? ठीक है। मान लीजिए अगर ट्रांसलेशन में है कि बुधवार कब होगा, बुधवार कब होगा? क्वेश्चन मार्क, बीच में आया कब, बुधवार कब होगा, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हेन, फिर पीछे से बनाते आएंगे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, विल, अब इट लिखेंगे। व्हेन विल इट, बुधवार, मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। व्हेन विल इट वेडनेसडे, वेडनेसडे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमने यूज़ ऑफ इट अच्छे से बता दिया, लेकिन एक चीज़ आपको थोड़ी सी खटक रही होगी कि ये जो पौने, सवा, डेढ़, ढाई ये होता है, बजने में बाकी या बजकर 10 मिनट हुआ, बजने में बाकी है तो क्या लगाएंगे, बजकर है तो क्या लगाएंगे, पौने का क्या होता है, सवा का क्या होता है, ढाई का क्या होता है, 2:30 का, 2:30 तो नहीं होता, उसे ही ढाई कहते हैं, 3:30 का क्या होगा, 9:30 का क्या होगा, ठीक। अगर टाइमिंग ऐसे आए तो चलिए हम आपको एक लिस्ट बना के दिखाते हैं, ठीक है, और उसके भी कुछ एग्जाम्पल समझा देंगे ताकि आपका यूज़ ऑफ इट पूरी तरह से कन्फर्मली क्लियर हो जाए। अगर कभी लिखा रहेगा बजने में बाकी, बजने में बाकी, बजकर, सवा, पौने, डेढ़, ढाई, 3:30, इन तरह के भी वर्डों को हम लोग यूज़ करते हैं टाइम बताने में।
अक्सर यूज़ किया जाता है भाई टाइम बताने में। बजने में बाकी है तो बजकर, सवा, पौने, डेढ़, ढाई, ठीक है। अगर बजने में बाकी है तो हम लिखेंगे 2। अगर बजकर है, अगर सिर्फ और सिर्फ बजकर है तो हम लिखेंगे पास्ट। अगर सवा है तो लिखेंगे क्वार्टर। अगर पौने है तो लिखेंगे अ क्वार्टर टू, अ क्वार्टर टू, ठीक। डेढ़ है तो लिखेंगे हाफ पास्ट 1, हाफ पास्ट 1। अगर ढाई है तो लिखेंगे हाफ पास्ट 2, ये 2 वाला 2। अगर साढ़े है तो लिखेंगे हाफ पास्ट, हाफ पास्ट, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। जैसे देखिए हम आपको एग्जांपल के साथ साथ बताते चलते हैं। 4 बजने में 2 मिनट बाकी है तो बोलेंगे इट इज़ 4 मिनट टू, इट इज़ 2 मिनट टू 4 o'clock। 4 बजने में 2 मिनट बाकी है। अगर मान लीजिए है 3:06 मिनट हुआ है, 3:06 मिनट हुआ है, इट इज़ 3 मिनट पास्ट 2 o'clock, 3 o'clock, इट इज़ 6 मिनट पास्ट 3 o'clock, ठीक है। 1:15 बज रहे हैं, इट इज़ ए क्वार्टर, इट इज़ ए क्वार्टर टू, नहीं, इट इज़ ए क्वार्टर 1। अगर 1:15 बज रहे, इट इज़ ए क्वार्टर 1। अगर हम बोलेंगे 2:45 बज रहे हैं तो इट इज़ ए क्वार्टर टू 2 o'clock, या 2:45 बज रहे हैं, इट इज़ ए क्वार्टर टू 3 o'clock। अगर लिखा है 1:30 बज रहे हैं तो इट इज़ ए हाफ पास्ट 1। 2:30 बज रहे हैं, इट इज़ हाफ पास्ट 2। 9:30 बज रहे हैं, इट इज़ हाफ पास्ट 9। हाफ पास्ट का मतलब होता है आधा। हाफ पास्ट के बाद देखिए 1 मतलब 1 और आधा 1:30 होता है। हाफ पास्ट 2 2 और आधा 2:30 होता है। हाफ पास्ट 3, हाफ पास्ट 4, हाफ पास्ट, ये सब साढ़े के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि टाइम बताने के लिए हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कैसे 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 करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ईट का और भी तरह इस्तेमाल होता है, और भी जगह पे होता है। जैसे कि किसी चीज़ पे बहुत दृढ़ता दिखाने के लिए, एकदम जोर लगाने के लिए। जैसे कि अगर कोई बोले ट्रांसलेशन मैं हूँ, मैं हूँ, ठीक, तो ये खुद पे बहुत दबाव बनाएगा कि मैं हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया है। इसका ट्रांसलेशन होता है इट इज आई, इट इज आई, मैं हूँ, ठीक। आई एम नहीं होता, आई एम तो अधूरा वर्ड है, मैं हूँ वो कोई पूरा वर्ड नहीं है। एम के साथ कोई एक कंप्लीट वर्ड चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए, तो आई एम कभी भी कंप्लीट नहीं है। आई एम, तो ये जो एम है ना, ये अभी अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए हमें यहाँ पे कोई एक वर्ब चाहिए होती है, जो कि है नहीं कुछ, ठीक है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब कुछ है या नहीं है, तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाता है। ये सेंटेंस हमारा सही है, मैं हूँ, इट इज़ आई। इट के भी और बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन खास करके इसका प्रयोग दिन, तारीख, मौसम, समय, सर्दी, गर्मी, इन्हीं सब के लिए होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। यूज़ ऑफ इट को दिमाग में रख के इसे दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने से हम इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से अचीव कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको यूज़ ऑफ इट अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अंत तक बने रहें दोस्तों।